दोस्तों, मैं पुनः आपके समक्ष आ गया हूँ अपने एक नए संस्मरण को लेकर। पहाड़ों जंगलों से घिरे झारखंड के गिरिडीह नामक शहर में मेरा बचपन एवं आधी जवानी बीती। इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ठेकेदारी करने का जोश चढ़ा। जैसे तैसे चांपाकल के चबूतरे बनवाने का ठेका प्राप्त हुआ। शहर एवं सुदूर गांवों के कुल 129 चांपाकल के चबूतरे मुझे बनवाने थे। मेरे राजमिस्त्री और मजदूर सीमेंट आदि लेकर लक्ष्य पर पहुंच जाते थे और मैं मोटरसाइकिल द्वारा जाकर काम करवाता था। ठेकेदार बनने और काम करवाने के कई अनुभव मुझे प्राप्त हुए। इन्हीं अनुभवों में से एक प्रस्तुत लघु कथा में पेश कर रहा हूं। पहले भी मैंने जिक्र किया था। पालगंज गिरिडीह शहर से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। यह चारों ओर पहाड़ियों एवं जंगलों से घिरा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। गिरिडीह पारसनाथ मुख्य मार्ग से बराकर सेतु के उपरांत बाईं ओर एक राह मुड़ती है जो एक छोटी नदी जिसका नाम काको नदी है उस पे बने एक छोटे पुलिये को पार करके पालगंज पहुंचती है। ये मार्ग नदी के बाद दो मार्गों में विभक्त हो जाता है तथा किसी अन्य गांव की ओर जाता है। सन 1980 में यह मार्ग कच्चे थे। मेरे मित्र विनय उपाध्याय का यहाँ पुश्तैनी घर था। काम करवाने के संदर्भ में मैंने विनय की मदद ली ताकि कोई वहां मेरे कार्य में व्यवधान न डाले। विनय ने पालगंज के खंडहर नुमा राजमहल भी मुझे दिखाया। यहाँ के अपने लड़कपन के कई रोचक वाकये उन्होंने मुझे सुनाया था, जिनमें से एक रोचक वाकया मैं पहले अपने पॉडकास्ट में आप लोगों को सुना चुका हूँ। कार्य के लक्ष्य को देखने तथा सामान गिरवाने के लिए पालगंज 2-3 बार जाना पड़ा। विनय की चाची ने लकड़ी की आग पर अत्यंत स्वादिष्ट भोजन पका के हमें खिलाया था, जिसका स्वाद मैं आज तक नहीं भूला हूँ। अनगिनत बार पालगंज गया था, अतः मार्ग जाना पहचाना प्रतीत होता था। रात हो या दिन कोई हिचक नहीं होती थी। इसी बीच विनय की माताजी का देहांत हो गया। वे मुझे विनय की भांति पुत्रवत मानती थीं। मैं स्वयं को रोक न पाया और उनके देहांतोपरांत पालगंज तक गया और अंत्येष्टि में शामिल हुआ। शीतकाल की रात्रि में पालगंज मार्ग के नीचे नदी में शवदाह हुआ। नदी में स्नान किया। शीत ऋतु में नदी का जल गर्म प्रतीत होता है। चंद्रमा की रोशनी में नहाया मार्ग और पुलिया साफ दिख रहा था। दूसरे दिन गिरिडीह वापस आ गया। मानव मस्तिष्क बड़ा विचित्र है। हमारे मन में अनजाना सा भय छाया रहता है। जब तक किसी बात से हम अनभिज्ञ हों तो वहां आने जाने में कुछ विचित्र नहीं लगता, परंतु जैसे ही हमें सत्य ज्ञात होता है हम अनजाने भय से घिर जाते हैं। 1 सप्ताह बाद काम करवाने में कुछ रात्रि ज्यादा हो गई थी। रात्रि काल में उसी पहचाने मार्ग से मुझे अकेले गिरिडीह लौटना पड़ा। उस पुलिये के ऊपर से गुजरते समय मेरी हालत ऐसी थी मानो मुझे श्मशान घाट से कई अदृश्य निगाहें घूर रही हैं। मस्तिष्क तथा सारा शरीर सुन्न हो गया। बस मस्तिष्क में यही जुनून सवार था कि किसी प्रकार शीघ्र अतिशीघ्र मुझे मुख्य मार्ग तक पहुंचना है। मुख्य मार्ग पर कुछ लोगों को बस पकड़ने के लिए खड़े देख के राहत महसूस हुई। कान पकड़ा कि अब कभी इस मार्ग से रात्रि काल में अकेले नहीं जाऊंगा। धन्यवाद।